सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि जीवित परमेश्वर की आत्मा प्रकाशित करे आपकी समझदारी को अभी ठीक इन क्षणों में, ताकि आप समझ सकें उनके शब्दों को, ताकि आप ग्रहण कर सकें, ताकि आपकी आंखें खुल सकें, आपकी आध्यात्मिक आंखें। क्योंकि भौतिक आंखें हम जानते हैं, मगर आध्यात्मिक आंखें हमेशा खुली नहीं रहती कि पवित्र आत्मा वह खोले आंखें समझदारी की, आंखें आध्यात्मिक, आंखें समझदारी की, आंखें की जो आपको दिखाएंगी अपने खुद को, कि जो आपके अंदर है, कि पवित्र आत्मा वह यह शानदार कार्य आपके अंदर करे, कि जैसे एक दिन उसने मेरे साथ किया। देखिए यहां पर, इससे पहले कि प्रभु यीशु उठे, बल्कि प्रभु यीशु जब प्रभु यीशु जी उठे और प्रकट हुए अपने शिष्यों के पास, कि वह पहुंचे प्रकट होने कि यहां तक कि लगभग 500 लोगों के ऊपर वो प्रकट हुए, मगर उससे पहले कि वो दोबारा उठे, स्वर्ग में उठाए जाएं, प्रभु यीशु ने कहा अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को, उसने कहा इस प्रकार शिष्यों को, कि जब उन्होंने सुना पवित्र आत्मा के बारे में, उस समय प्रभु यीशु ने कहा उन्हें इस प्रकार, देखिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जल से बपतिस्मा दिया, मगर वह शिष्यों को बता रहा था, अपने प्रेरितों को, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। बहुत दिनों के बाद नहीं, कि अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा प्रभु से, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? वो सोच रहे थे इज़राइल के राज्य के बारे में, शिष्य वो भी सोच रहे थे इज़राइल के राज्य के बारे में, जो उस समय में अधिकार में था रोम के। और तब यीशु ने कहा, उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। कि दूसरे शब्दों में, सब कार्य, विचार, आइडियाज यह समय अंत का हम जानते हैं, हम महसूस करते हैं, वो सुगंध के अंतिम समय आ रहा है, मगर हम नहीं जानते कब होगा। केवल पिता प्रभु यीशु ने कहा है, केवल पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, ये पिता की है ये चीज। और तब प्रभु यीशु विषय को बदलते हुए कहते, देखिए, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। और वास्तव में ये हुआ, पेंतेकोस्त के दिन वास्तव में उसके बाद ये हुआ, प्रभु यीशु के ऊपर उठने के बाद 50 दिनों के पश्चात पेंतेकोस्त के दूसरे शब्दों में यही 50 दिन पेंतेकोस्त,
50 दिन पश्चात पवित्र आत्मा उतरा उनके ऊपर वहां ऊपरी कक्ष में। तो प्रभु यीशु ने इस दिन के बारे में कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। बहुत दिनों के बाद नहीं, बहुत दिनों के बाद नहीं, 50 दिन, उसने 50 दिन नहीं बोले, मगर बहुत ज्यादा दिन नहीं, थोड़े दिन बाद, कि तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाओगे। कि जब निश्चय किया कि आएगा और कोई रास्ता नहीं कि उसे बदल सके, कि जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम पाओगे, कि जब तुम पर वह आएगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। कि आप यहां पर देखते हो मेरे प्रिय दोस्त, कि यह और जो मैंने जोर दिया जिस पर, यह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। प्रभु यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और मेरे गवाह होगे। कि इसके बाद जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा की ताकत, तो उनके पास वो सामर्थ्य होता है कि वे गवाह हो सकें प्रभु यीशु मसीह के। गवाह किसके? गवाह किसी की जो मरा, पुनः जी उठा और प्रकट हुआ उनके ऊपर। किस प्रकार से? कि वे बोल सके संसार को कि देखिए प्रभु यीशु मुझ पर प्रकट हुए। क्योंकि पवित्र आत्मा, सामर्थ्य पवित्र आत्मा की जो यह करती है हमारे अंदर। तो मैं आपको बोलता हूं ठीक यही, कि पवित्र आत्मा ने मुझे प्रभु यीशु को दिखाया। मैंने प्रभु यीशु को देखा भौतिक तौर पर, शरीर में नहीं, मगर यीशु कि जिसने मुझे बचाया, यीशु कि जिसने मुझे धोया मेरे पापों से, मेरी अशुद्धताओं से, सभी शापों से कि जो मेरे अंदर थी। किसने मुझे ये किए? कि जिसने मुझे उसे दिखाया, कि जिसने मुझे प्रभु यीशु को दिखाया। कि ये देखिए कितना शानदार है। और यहां पर हम हर रोज मौजूद हैं, बोलते हुए, प्रीच करते हुए, सिखाते हुए। कि वो नहीं कि जो हम जानते हैं, मगर सबसे ऊपर गवाही देते हुए कि प्रभु यीशु वो इतने जीवित हैं कि जितने आप, जितने मैं, कि मैं यहां पर, हम यहां पर जीवित हैं कि वे क्या हो सके, कि क्या हम बोल सके। वो जी उठे हैं और वो हमें भी उठाते हैं, क्योंकि हम भी इसके अलावा, इससे बाहर हम मृत थे अपने अभिलाषाओं और पापों में। संसार के लिए नहीं, संसार के लिए हम जीवित थे, मगर परमेश्वर के लिए हम मृत थे हमारे अभिलाषाओं और पापों में। मगर पवित्र आत्मा हमें लेकर गया, उसने हमें बताया कि यीशु वह आए जीवन देने के लिए हमारे लिए, और हम अपनी जिंदगी को उनको समर्पित करते हैं। हम अपनी जिंदगी को समर्पित करते हैं। यह दुष्ट, बेकार, यह एक ऐसी जिंदगी, शर्मसार, यह है शब्द, कि हम अपने मृत जिंदगी को समर्पित करते हैं उसके लिए, और उसने हमें बचाया। जो यह करता है वह है पवित्र आत्मा। यह कार्य हमें पैदा करने का, दोबारा बनाने का, वो पवित्र आत्मा द्वारा होता है। मगर वह यह करते हैं हमें दिखाते हुए उद्धारकर्ता को, जो यीशु, जो मरे, जिसने भुगतान किया मेरे जीवन के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, हमारे जीवन के लिए। कि इस प्रकार से कि जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा, उनके पास सामर्थ्य होता है, उनके पास ताकत होती है उनकी गवाही होने की।
प्रभु यीशु की। केवल शिष्य वो तभी हैं यीशु के, वास्तव में शिष्य जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। क्योंकि यदि पवित्र आत्मा नहीं, उनके पास गवाही नहीं होने का सामर्थ्य है कि किसी ऐसे की गवाही कि जो 2000 साल पहले मर चुका है मगर जीवित है। कैसे मैं आपको साबित करूंगा कि प्रभु यीशु जीवित है? मेरी जिंदगी, मेरा जीवन और ये शब्द कि जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं या सुनिश्चित तौर पर आपको कन्विंस करते हैं। इसलिए नहीं कि मैं समझदार हूं या मैं बुद्धिमान हूं, नहीं, मगर जो आत्मा मेरे अंदर है वह आपको कन्विंस करती है कि उनके शब्द सत्य है, कि यीशु वो जीवित है। देखिए यहां पर केवल आप मेरे साथ सोचें, थोड़ा सा, कुछ भी खर्च नहीं होता ना। तो चलिए देखते हैं यहां आत्मा की जो इस संसार में दिखाई पड़ते हैं, लोगों के आत्माएं जो मरे और अभी भी मृत हैं। उदाहरण के तौर पर यहां पर एलन कैल्डेक की आत्मा, कि जिसके अंदर उसकी आत्मा है, उसके अंदर आत्मा है किसी की जो मर चुका है मगर वह अभी भी मृत है। एलन कार्डेक मर चुका है। आत्मा डॉक्टर फ्रीड की, वो मरा और अभी भी मरा हुआ है। कौन है जो उसकी गवाही है उसके पुनरुत्थान की? कौन है जो उसकी, डॉक्टर फ्रीड की या डॉक्टर फ्रैंकस्टाइन और डॉक्टर बेजेहा जो है, कौन है जिनकी गवाही है इस प्रकार के लोगों की कि जो मरे और जीवित है? नहीं है। केवल एक मरा और जी उठा, वो जीवित है, वह है प्रभु यीशु मसीह है। और गवाही के तौर पर यीशु के हम बोलते हैं पूरे ताकत के साथ, पूरे संसार को हम बोलते हैं, तुर ही बजाते हुए बोलते हैं कि उस संसार के जो खोए हुए हैं, बिना किसी दिशा के, जो गिरे हुए हैं जीवन में, जिनकी जिंदगी है पूरी तरह से नाश की, कि जीवन बिना टेस्ट का, बिना किसी चीज का जीवन कि जो वो जीना नहीं चाहते, और इसी कारण सोचते हैं आत्महत्या के बारे में, कि इसीलिए वो भागना चाहते हैं इस शर्मनाक परिस्थिति संसार से। मगर आपको मरने की जरूरत नहीं भौतिक तौर पर, क्योंकि आपको अपने आप को मारने की जरूरत नहीं कि आपके पास एक नई जिंदगी हो। जब आप जानते हो यीशु को, यीशु जी उठे हैं, वो आपको भी उठाते हैं। आप परिवर्तित होते हो उनकी गवाही में, आप ग्रहण करते हो सामर्थ्य पवित्र आत्मा का, ताकि आप गवाही हो सके किसी ऐसे की कि जो जिया 2000 साल पहले, मरा, जी उठा और जीवित है। आपके द्वारा उनकी आत्मा मेरे अंदर है, उनकी आत्मा आपके अंदर होगी उस दिन की जब आप ग्रहण करोगे। और जो अपनी आत्मा देता है वो यीशु पिता हमें देती है उनके पुत्र के द्वारा हमें पवित्र आत्मा। और जब हम उन्हें ग्रहण करते हैं, हम जी उठते हैं। तो ये प्रश्न नहीं है कि आइडियोलॉजी का, ये प्रश्न नहीं है जानकारी का, ये प्रश्न नहीं है किसी भी ऐसी चीज का नहीं, कि जो यदि वास्तव में कि हम यदि पैदा ना हो दोबारा। प्रभु यीशु ने कहा कि जो जल और आत्मा से, पवित्र आत्मा से पैदा नहीं होता वो प्रवेश नहीं कर सकता परमेश्वर के राज्य में। प्रेरित पौलुस ने कहा है, वह बहुत ही इसके बारे में बहुत उसने मजबूती से बात कही है कि जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं वह उसका नहीं, वह उसका नहीं। तो केवल जो जी उठा है पवित्र आत्मा के द्वारा, कि जिनके अंदर है सामर्थ्य पवित्र आत्मा की, वह है कि वह गवाही हो सकता है प्रभु यीशु की, उनके पुनरुत्थान की, प्रभु यीशु के जी उठने की। तो मैं उनके जी उठने की गवाही हूं। मैंने देखा प्रभु यीशु को, और यह हुआ 60 साल पहले। और इसीलिए जो मेरे पास पैशन है विश्वास के साथ प्रभु यीशु में,
पैशन आत्माओं के लिए कि जो यीशु को नहीं जानती, जो मृत हैं। वे जीवित हैं जीने के लिए, केवल जी रहे हैं केवल जीने के लिए, मगर जिंदगी नहीं है उनके अंदर। क्यों? क्योंकि अभी भी मृत हैं, पूरी तरह से मृत अपने अभिलाषाओं और महत्वाकांक्षाओं में। मगर जब एक व्यक्ति सुनता है संदेश को, सुसमाचार के, कि प्रभु यीशु मरे, जी उठे और लेकर गए अपने साथ, मरे और अपने ऊपर लेकर गए कब्र में सब पाप उनके कि जो उन पर विश्वास करते हैं। वो ये नहीं कि वो हाँ मैं मानता हूं, मगर विश्वास का अर्थ है कि समर्पण पूरी जिंदगी का, ये है विश्वास। जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर, हम समर्पित करते हैं सब कुछ उनको, वो हमारे प्रभु में परिवर्तित होते हैं और हम परिवर्तित करते हैं अपने आप को उनके सेवक में, उनके शिष्य में, उनके अनुयायी में, उनकी गवाही में। क्योंकि तब वहां है कि वो हमें अपनी आत्मा देते हैं। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? संभवतः कि आप जो इन क्षणों में मुझे देख रहे हैं, अभी शायद आपके पास ये अनुभव ना हो, अनुभव कि आप ग्रहण किया हो आपने पवित्र आत्मा। क्यों मैं ये बोलता हूं? क्योंकि आपके अंदर अभी भी शायद दुविधा हो, आपके अंदर शायद वो प्रश्न हो, आपके पास सुनिश्चितता ना हो पवित्र आत्मा की। जानते हो क्यों आपके अंदर सुनिश्चितता नहीं, पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं? जानते क्यों? क्योंकि अभी भी आप मृत हो, मृत अपने अभिलाषाओं में, पापों में। अभी आप जी नहीं उठे, अभी आप नहीं जानते यीशु को। केवल उसके बाद जब आपका अनुभव उनके साथ होगा, व्यक्तिगत, यूनिवर्सल चर्च के साथ, धर्म ABC नहीं, परमेश्वर धर्म नहीं है, परमेश्वर का धर्म नहीं है, और धर्म किसी को नहीं बचाता, और चर्च किसी को नहीं बचाती, पास्टर बिशप किसी को नहीं बचाते। केवल एक ही उद्धार करता है, जो है प्रभु यीशु। और ताकि वह बचा सके आपको उन्हें जानने की जरूरत है। ये न्याय संगत नहीं, ये न्याय संगत नहीं होगा परमेश्वर की ओर से भी कि आप बोलें कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं मगर आपके पास पवित्र आत्मा ना हो, तो ये न्याय संगत नहीं है। सत्य ये है कि आप उनको शायद मानते हो मगर आप विश्वास नहीं करते। मगर जब आप मानते हो कहानी को यीशु की, मगर आपके पास वो साहस नहीं है निश्चय का कि आप समर्पण कर सके अपनी पूरी जिंदगी और उन्हें बना सके प्रभु, मालिक अपनी जिंदगी का, मालिक अपनी इच्छा का, अपने अनंत जीवन तक। आपके पास ये साहस नहीं है क्योंकि आप उन पर भरोसा नहीं करते। आप उनको मानते हो मगर समर्पण नहीं किया, विश्वास नहीं करते। मैं जानता हूं कि किससे होकर आप गुजर रहे हो, क्योंकि मैं भी गुजरा इससे होकर, इस प्रोसेस से। क्योंकि 2 साल 17 से 19 साल तक 2 साल तक मैं स्वीकार करता रहा, मैं मानता रहा प्रभु यीशु को, मैंने विश्वास नहीं किया। मैं इस प्रकार था, और मैं आपको बोल सकता हूं क्योंकि चर्च के अंदर मैं स्वीकार करता था यीशु को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर। ऐसे स्वीकार करना, वो यहां तक कि वो लोग हैं जो बोलते हैं इस प्रकार, यहां तक कि गलत बस हम लेते हैं, वो मुफ्त की हम गलत बस भी हम ले लेते हैं। मैंने स्वीकार किया, बहुत बार मैं स्वीकार करता था। मैं नहीं जानता कितनी बार मैं चर्च में जाता था, मगर कितनी चर्चों में मैं गया, हर चर्च में मैं मानता था अपने उद्धारकर्ता के तौर पर। मगर मैं जब वहां से बाहर निकलता था, मैं कोई और व्यक्ति होता था, मैं जारी रहता था जीते हुए अपनी जिंदगी को, वो अपनी इच्छाओं को, अपने हृदय की लालसाओं को पूरा करते हुए, कि जो मेरे सपने, जो मेरे अंदर भ्रम थे, जिन्हें मैं पूरा करना चाहता था। क्योंकि मैं केवल स्वीकार करता था यीशु को मगर समर्पण नहीं करता था। मगर जब एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कन्विंस किया कि मैं खोया हुआ हूं, मैं पूरी तरह से खोया हुआ हूं, तो मैंने
मांगा उनके प्रेम के कारण कि कौन मुझे बचा सकता है, कौन मुझे एक नई रचना में बदल सकता है। और पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया उनके पुत्र यीशु को, और इसी कारण यीशु जीवित हैं। मैं उनकी जीवित गवाही हूं उनके पुनरुत्थान की, क्योंकि उन्होंने मुझे क्षमा किया, धोया, मुझे शुद्ध किया और भरा पवित्र आत्मा से। और यही वो आपके साथ करना चाहते हैं मेरे प्रिय दोस्त। मगर ताकि वह यह कर सके, आपको विश्वास करना है। और विश्वास का अर्थ है अपने जीवन का समर्पण, 100% अपनी पूरी जिंदगी उन्हें, कि यदि उन्होंने दी, यह है जो लिखा है कि परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि उन्होंने दिया अपने इकलौते पुत्र को, ताकि सब वे जो उन पर विश्वास करते हैं, कि दूसरे शब्दों में वे सब जो अपनी जिंदगी उनके लिए देते हैं, उनके पास अनंत काल का जीवन हो। तो आपने पवित्र आत्मा ग्रहण नहीं की क्योंकि अभी आपने विश्वास नहीं किया। मगर मैं दशमांश देता हूं, मैं भेंट देता हूं, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। हाँ, मैं चर्च में वफादार हुए, मायने नहीं रखता। आप असिस्टेंट हैं, पास्टर हैं, बिशप हैं, मायने नहीं रखता, मायने रखता कौन आप हैं। तथ्य है कि यदि आप विश्वास नहीं करते, आप अपनी जिंदगी उन्हें नहीं देते 100% उनके लिए नहीं, आपने उनकी इच्छा के अधीन किया, उनकी इच्छा नहीं पूरा करते, तो आपने विश्वास नहीं किया, आपने माना उन्हें, आप मानते आए हो, इसीलिए पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं की। मगर वे जो विश्वास करते हैं, वो ग्रहण करते हैं उसी वक्त यहां पर श्रृंखला करने की जरूरत नहीं, दनियाल को उपवास भी करने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए जरूरत है विश्वास की, और विश्वास है शादी, अपनी जिंदगी का समर्पण 100% उनके लिए, कि आप अधीन हो उनकी इच्छा के, वो आप अधीन हो उनकी अधिकार के, वो पहले होने चाहिए आपके जीवन में। और यही है विश्वास। विश्वास है समर्पण, प्राण आत्मा शरीर के साथ। मैं बोलता आया हूं और यहां पर बताऊंगा एक बार फिर कि जब हमने शादी की, एस्तर ने अपने जीवन को मेरे लिए समर्पित किया, उसने अपनी जिंदगी मुझे दी, और मैंने वास्तविक तौर पर मेरी जिंदगी को उन्हें दिया। तो परिवर्तित हुए हम एक शरीर में। और तब यहां इस संसार में एस्तर हमारे प्रभु यीशु के पश्चात वो पहली महिला है मेरे जीवन में, कि दूसरा, क्योंकि पहले प्रभु यीशु है हमेशा, मगर वो है दूसरे, सबसे महत्वपूर्ण मेरे बच्चों से, सबसे महत्वपूर्ण मेरे काम से, महत्वपूर्ण की यूनिवर्सल चर्च से, महत्वपूर्ण सब चीज से और सब चीजों से। सबसे पहले मेरे प्रभु यीशु, उसके बाद एस्तर। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी उसे दी, उसने अपनी जिंदगी मेरे लिए दी। हमने एक दूसरे पर विश्वास किया, हमने विश्वास किया एक दूसरे पर। और यह है विश्वास प्रभु यीशु में, कि आपको उन पर विश्वास करने की जरूरत है, मगर समर्पित करते हुए 100%, ना कि 99.99% नहीं, यह है 100%, यह सब कुछ और यह कुछ भी नहीं। और केवल आप निर्णय ले सकते हो, कोई और नहीं। ये नहीं कि आपके पास चर्च के मेंबर का कार्ड हो आपका, कि आप परमेश्वर के राज्य के हो, नहीं। केवल जब आप विश्वास करते हो, अपनी जिंदगी का समर्पण करते हो, अपनी पूरे जीवन। इसलिए हम लोगों को लेकर जाते हैं समझाने के लिए कि वेदी पर की है जो आप अपने जीवन को सौंपते हो यीशु को, भेंट कि जो परमेश्वर चाहते हैं आपसे, वह है आपकी जिंदगी। यदि आपका जीवन वह भरा हुआ घृणा से, कि चीजों से, ईर्ष्या घृणा से, परमेश्वर आपकी जिंदगी को स्वीकार नहीं करते, आपको पहले क्षमा करने की जरूरत है। याद है कि मत्ती अध्याय 5:23 में उसने कहा है कि जब तू अपनी भेंट को लेकर आए वेदी तक, और वहां तुझे स्मरण आए कि तेरे भाई के विरुद्ध तेरे खिलाफ कुछ है, तो अपनी भेंट को वेदी के सामने छोड़ जा और अपने भाई से सुलह कर, और उसके पश्चात अपनी आकर भेंट को दे। क्योंकि जब भेंट स्वीकार की जाती है परमेश्वर द्वारा, तब पवित्र आत्मा वो पवित्र करती है उस भेंट को, ताकत देते हैं उस भेंट को। तो मेरे प्रिय दोस्त, तथ्य है कि बहुत सारे लोग नहीं ग्रहण करते पवित्र आत्मा वास्तव में,
क्योंकि वो समर्पित नहीं करते, वास्तव में वो समर्पित करते हैं भेंट झूठी, गंदी, और परमेश्वर से स्वीकार नहीं करते। मगर मेरे पास चर्च में 50 साल हो चुके हैं, मायने नहीं रखता। आपके पास 100 साल हो, पूरी जिंदगी भर आप चर्च में रहे हो, यदि आप अपनी जिंदगी को 100% समर्पित नहीं करते परमेश्वर की वेदी पर, तो पवित्र आत्मा आशीष नहीं देती आपके जीवन को। क्योंकि यह वेदी है कि जो भेंट को पवित्र करती है। परमेश्वर है जो लोगों की जिंदगी को पवित्र करती है, जो 100% समर्पित करती है। यदि थोड़ा या आधा, लगभग 90-99% समर्पित करते हैं, वेदी ग्रहण नहीं करती उसे, वो पवित्र नहीं होते और वो रहते हैं एक ऐसे विश्वासु, एक पैर चर्च के अंदर, एक संसार में पैर। यह है वास्तविकता। तो मेरे प्रिय दोस्त, आप गवाही हो प्रभु यीशु मसीह की आपको दोबारा पैदा होने की जरूरत है, और पैदा होने के लिए दोबारा आपके अंदर पवित्र आत्मा होने की जरूरत है। वो आपको दोबारा पैदा करते हैं, वो दिखाते हैं आपको, उद्धारकर्ता को, कि आप उसी वक्त, उन्हीं क्षणों में आप जानते हो यीशु को, यीशु आपको क्षमा करते हैं, धोते हैं, शुद्ध करते हैं आपको, और पवित्र आत्मा तब आपके अंदर रहना शुरू करते हैं, ताकि आप यीशु के गवाही दे सकें कि वो जीवित है। यह है विश्वास। जो विश्वास करते आमीन, नहीं करते धीरज रखे। मैं यहाँ पर कोशिश नहीं करूंगा किसी भी प्रकार से किसी को कन्विंस करने के लिए, किसी भी तरीके से मैं आपको मेरे विश्वास के लिए कन्विंस नहीं करूंगा, क्योंकि किसी ने मुझे कन्विंस नहीं किया, परमेश्वर ने। और उन्हें आपको कन्विंस करने की जरूरत है, वो है आपका विश्वास होना चाहिए, आपका उनके साथ व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए। पवित्र आत्मा ही केवल ये कर सकते हैं, मगर आपको समर्पण करने की जरूरत है। 100% सब कुछ, जो आपका जीवन है, आपकी पूरी जिंदगी, एक जीवन पूरी तरह से, एक जिंदगी जो होती आ रही है इस वक्त नरक की, एक जिंदगी कि वो स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं, गरीब, दरिद्र, निराश, अकेले, त्यागे हुए, कोई नहीं आपके जीवन में, वो आपको स्वीकार करते हैं कि जैसे आप हैं। मगर आपका सब कुछ होने की जरूरत है, आपकी सब पूरी जिंदगी, ये अशुद्ध जिंदगी वो स्वीकार करते हैं, मगर केवल आप समर्पित कर सकते हो, कि तब तुम सामर्थ्य प्राप्त करोगे पवित्र आत्मा का, कि जो तुम्हारे ऊपर आएगा, और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे गवाह होगे, मेरे गवाह होगे, यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, और पृथ्वी के छोर तक। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।